आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आप लोग जैसे मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो बजरंग दल हो तो हिंदू जो संगठन है वो लोग कह रहे धरना दे रहे हैं, कह रहे चक्का जाम कर देंगे अगर ऐसे गौ रक्षकों की अगर गिरफ्तारी होती है तो। अगर वो चक्का जाम करेंगे तो हम दिल्ली जाम कर देंगे। उनका चलेगा, हमारा नहीं। देश उन्हीं का है, देश उनके बाप का है, हमारा नहीं है। खुलेआम हत्या कर दी गई, खुलेआम जला दिया गया उसे, और उसका नाम है FIR में। उसके बावजूद उसके समर्थक पूरे गुड़गांव में और मानेसर में जाम लगाते हैं और प्रदर्शन करने का काम करते हैं, और खट्टर सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। पुलिस हमसे कहती है कि पंडित जी आप वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ बजरंग दल के लोग हैं। डरा रहे थे आपको क्या? तो हमने उनसे क्या कहा? हाँ। बजरंग दल के लोग ही तो हैं, तोप तो नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है, MIM के नेता। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से जो है राजस्थान के भरतपुर में नासिर और जुनैद की जो है निर्मम हत्या की गई गौ रक्षा के नाम पे, वही दूसरी तरफ कानपुर में जो घटना घटा, बुलडोज़र का जो राज चल रहा है, अमृतकाल कहा जा रहा है चल रहा है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। जिस तरह पंडित मनमोहन झा गामा कानपुर गए, असुद्दीन ओवैसी जो भरतपुर गए थे, राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो चुका है कि जो ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। पंडित जी आप कानपुर गए थे, असुद्दीन ओवैसी भरतपुर गए थे, क्या मंशा रही? उसके बाद जो है असुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला भी हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, तमाम मुद्दों किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वो लोग इसे राजनीति कहें, लेकिन हमारे नेता संवेदनशील है। हमारा नेता हक और सच की आवाज़ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब कितने संवेदनशील है, इसका प्रमाण उन्होंने देने का काम किया। और मुझ अदना से कार्यकर्ता को कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलकर वास्तविकता की जानकारी लेने के लिए उन्होंने हमें भेजा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, पुलिस एक तरीके से आप ये मान ले कि सरकार के इशारों पे नाचने वाली बन गई है। मैं आपको बताऊं, कानपुर में जब मैं गया, वहाँ की पुलिस हमसे क्या कहती है? पुलिस हमसे कहती है कि पंडित जी आप वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ बजरंग दल के लोग हैं। डरा रहे थे आपको क्या? तो हमने उनसे क्या कहा? हाँ। बजरंग दल के लोग ही तो हैं, तोप तो नहीं है। और हम नहीं डरते साहब, अजरंग दल और बजरंग दल से आप डरते होंगे, आपकी वर्दी डरती होगी, आपकी वर्दी में कहीं ना कहीं सरकार की बू आने लगी है, इसलिए आप दबाव में हैं, मैं दबाव में नहीं हूँ। जी, जिस तरह से जो भरतपुर की जो घटना है, अभी तक जो है कहा जा रहा है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? हरियाणा सरकार तो कोई कह रहा है, राजस्थान सरकार, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। देखिए, वो एक भी जो गिरफ्तारी हुई है ना, वो हमारे बैरिस्टर साहब की धमक की वजह से गिरफ्तारी हुई है। अगर बैरिस्टर साहब नहीं जाते वहाँ तो वो गिरफ्तारी नहीं होती। बैरिस्टर साहब का वहाँ जाना और वापस आते ही उन पे कातिलाना हमला, मान लो आप उसे पथराव को, ये करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जिसे खट्टर सरकार समर्थन देने का काम कर रहा है। अरे पुलिस के डंडा के आगे किसकी ताकत की अपराधियों के समर्थन में रैली निकल जाए? अगर मैं अपने कार्यकर्ता की पैरवी के लिए जाऊं तो हमें सद्दाम हुसैन इराक का इलाज दिलाया जाता है कि आप अपराधियों की पैरवी करते हो, और खुलेआम हत्या कर दी गई, खुलेआम जला दिया गया उसे, और उसका नाम है FIR में। उसके बावजूद उसके समर्थक पूरे गुड़गांव में और मानेसर में जाम लगाते हैं और प्रदर्शन करने का काम करते हैं, और खट्टर सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। करे गौ सेवा कर रहा था मानू मनेसर। अरे आप सेवा करो, गौ सेवा करो, मानव सेवा करो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन मानव सेवा और गौ सेवा, मानव सेवा के नाम पर किडनी की तस्करी करोगे आप, गौ सेवा के नाम पर आप लोगों की हत्या करोगे, ये इजाजत आपको न संविधान देता है न सरकार देता है। लेकिन सरकार के बर्दाश्त प्राप्ति के कारण आप रावण जो बनते जा रहे हो, तो रावण का अंत हुआ है, होगा। जिस तरह से जो लोग आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आप लोग जैसे मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो बजरंग दल हो तो हिंदू जो संगठन है वो लोग कह रहे धरना दे रहे हैं, कह रहे चक्का जाम कर देंगे अगर ऐसे गौ रक्षकों की अगर गिरफ्तारी होती है तो।
अगर वो चक्का जाम करेंगे तो हम दिल्ली जाम कर देंगे। उनका चलेगा, हमारा नहीं। देश उन्हीं का है, देश उनके बाप का है, हमारा नहीं है। ये संविधान हमारे लिए भी उतना ही काम करेगा जितना उनके लिए काम करेगा। तो अराजकता का माहौल उत्पन्न ना हो हमारे देश में, इसके लिए गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरह से तमाम आरोप लग रहा है, एमआईएम के लोग जो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अगर उदयपुर की घटना हुई तो गहलोत सरकार वहाँ चली गई, यहाँ नहीं आई है। असुद्दीन वैसी ट्विटर के माध्यम से तमाम जो तंज कस रहे हैं, इस सबको किस तरह देख रहे हैं? ये सोचना होगा, हमारे देश के मुसलमान भाइयों को सोचना होगा। कब तक तुम किसी के लिए चारा बनते रहोगे? भाजपा के लिए तुम चारा, कांग्रेस के लिए तुम चारा। सिर्फ तुम्हारे वोट की आवश्यकता कांग्रेस को रह गई है, तुम्हारे उत्थान की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को। तुम्हारे लिए वो लड़ नहीं सकते। तुम्हारी लड़ाई बैरिस्टर साहब ही लड़ सकते हैं। मुसलमान भाइयों, आप जाग जाओ, अपने हक की आवाज़ खुद बनना पड़ता है। जो व्यक्ति लड़ता है उसी का साथ दिया जाता है। और आज तुम्हारे लिए तो हमारा नेता मरने को तैयार है। तुम्हारे लिए तो हमारा नेता और उनका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है। 2 कदम साथ तो चलो। आप देखो, सिर्फ ये मुसलमानों को ही नहीं टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिसकी हत्या हुई बुलडोजर सरकार में, वो मुसलमान तो नहीं था। अंकिता भंडारी का बलात्कार करके हत्या कर दी गई, वो मुसलमान की बेटी नहीं थी। वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी हाथरस में, उसके साथ क्या हुआ? बदायूं की मंदिर में पुजारियों के द्वारा क्या किया गया, वो मुसलमान नहीं थी। तो हम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान के हर उन मजलूमों की आवाज़ बनना चाहते हैं साहब। हम राजनीति करने नहीं आए, हमें कुर्सी प्राप्त करने की लालसा नहीं है। राइफल और पिस्तौल लेकर के लोगों को डराने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करने आए हैं सेवा के माध्यम के लिए। राजनीति आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में 7 विधायक हैं हमारा। राम राज्य अगर आपको देखना है तो हैदराबाद में आप जाकर के देखें कि हिंदू भी मुसलमान से उतना ही मोहब्बत करता है जितना मुसलमान हिंदू से मोहब्बत करता है। वहाँ कहीं कोई नफरत की बात नहीं होती। इक्का दुक्का हर जगह होते हैं, टी राजा जैसे, जिसका इलाज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ टी राजा बैठा है भाई। पत्थरबाजी हो जा रही है आपके नेता के आवाज़ पे। बहुत दुखी हूँ मैं इन पत्थरबाजियों से। और मैं कहना चाहता हूँ पत्थरबाजों से कि छुप छुप करके जो वार करने का जो तुमने एक सिलसिला सा बना लिया है, डराने का जो तुम प्रयास हमें कर रहे हो, हमारे नेता को जो डराने का प्रयास कर रहे हो, इसमें तुम सफल नहीं होगे। क्योंकि हमारा नेता संघर्ष के लिए जाना जाता है और अंतिम सांस तक हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम उन वर्गों के लिए जो अपने आप को उपच्छित समझते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जिस तरह से देखा गया है, तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए कि नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई, उसको लेकर के जो हरियाणा सरकार कह रही है कि गहलोत सरकार कह रही है कि हरियाणा का मामला हरियाणा देखे। वहाँ कहा जा रहा है कि एक ही गिरफ्तारी हुई, जांच हुआ बन रहा है। तो किस तरह से आप लोग दबाव कैसे बनाएंगे? फिर दबाव तो बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। संघर्ष की राह पे हम हैं। क्योंकि जब भाजपा का समर्थक किसी के पास है, आपने देखा होगा कि पंजाब से भी कुछ अपराधी को पकड़ने के लिए दिल्ली आई थी, तो दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस को ही डिटेन करने का काम किया था। तो जब भाजपा समर्थक गुंडे हैं तो उनका इलाज होगा, थोड़ा समय लगेगा। सरकार तो उसे रोक सकती है, अदालत नहीं रोक सकता। अदालत से हम सहयोग मांगेंगे और जहाँ तक संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करने की बात है, उस हर कदम को हम लोग उठाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बात बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं कि हमारा नेता और हम संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन और शासन कब तक उन आरोपियों को पकड़ता है। जिस तरह से कानपुर की जो घटना हुई, उसको लेकर भी असुद्दीन ओवैसी की लेख और तमाम जो इनके पार्टी के नेता, उनका बयान आया था। लेकिन जिस तरह भरतपुर का जो मुद्दा हुआ है, इसको लेकर भी असुद्दीन ओवैसी मुखर होकर के कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलेगा। अब देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ
होता है कार्रवाई में, ये तो समय बताएगा। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।